जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, आपसे यही प्रार्थना है, आप सत्संग को पूरा सुनिएगा, सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें लिख कर भेज सकते हैं ताकि आपके भी सत्संग संगत जी के साथ शेयर हो सके। तो आइए संगत जी, आपको हम आंटी जी का सत्संग सुनाते हैं। ये सत्संग छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा है सत्संग। आज हम आपको आंटी जी के 2 सत्संग सुनाएंगे। आपसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सत्संग को पूरा सुनिएगा। जो सत्संग सुनता है गुरु जी उसका कल्याण करते हैं। तो आइए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ, मैं अभी अपना नाम गुप्त रखूँगी। जब गुरु जी की इच्छा होगी तो मैं अपना नाम भी बता दूँगी। सबसे पहले तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाचाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाचाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने गुरु पाक के चरणों में ये सत्संग समर्पित कर रही हूँ और गुरु जी के सामने बैठकर अपना सत्संग लिख रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं गुरु जी की अनजान नादान बेटी हूँ, अगर गलती हो जाएगी तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बात काफ़ी दिनों की है, बात लगभग 2020 की है। हम गुरु जी से उस टाइम नहीं जुड़े थे क्योंकि हम उस समय गुरु जी को नहीं जानते थे। संगत जी, हमारी जर्नी गुरु जी से 2020 से शुरू हुई। संगत जी, हमारी एक फ्रेंड थी, वो गुरु जी के यहाँ जाती थी। उनकी पूरी फैमिली गुरु जी को बहुत ज़्यादा मानती थी। तो वो हमेशा जब भी देखो वो बोलती थी हम बड़े मंदिर जा रहे हैं। मेरे से भी काफ़ी बार बोला कि तुम बड़े मंदिर चलो, लेकिन संगत जी कहते हैं ना, जब गुरु जी का बुलावा आता है तभी हम जा सकते हैं, बिना बुलावे के कुछ नहीं हो सकते हैं। संगत जी, होता यूँ है कि मेरा मन बहुत होता है मंदिर जाने का, लेकिन मैं मजबूर हो जाती हूँ, मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि संगत जी मेरे घर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहे थे। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं उनको हर रोज़ हॉस्पिटल ले जाती थी, डॉक्टर को दिखाती थी, लेकिन आराम नहीं मिलता था। मैंने उनके सारे टेस्ट कराए, रिपोर्ट भी ठीक नहीं आई और जब भी मैं डॉक्टर के पास लेके जाती थी तो डॉक्टर बोलते थे कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, डॉक्टरों ने हमें बहुत सारे धक्के खिलाए जिसके बारे में हम आपको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि संगत जी मेरी हैसियत इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने पापा का इलाज करा सकूं। मैंने उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन संगत जी बहुत धक्के खाए, लेकिन पापा को आराम नहीं हुआ। वो उनकी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती ही चली गई। जब भी हम डॉक्टर से पूछते थे तो डॉक्टर कुछ जवाब नहीं देते थे। तो संगत जी, हम हर जगह से हार थक कर निराश होकर घर पर बैठ गए थे। फिर एक दिन अचानक मेरी फ्रेंड मेरे घर पर आती है। क्या पता गुरु जी का ही बुलावा समझ लीजिए कि गुरु जी ने ही हमें वहाँ पर बुलाया है। संगत जी, मेरी दोस्त मेरे घर पर आती है और बोलती है कल हम बड़े मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर चलना, अंकल जी को गुरु जी के पास ले चल, देख सब ठीक हो जाएगा। तुझे गुरु जी पर विश्वास रखना होगा और मुझे पक्का पता है कि गुरु जी सब ठीक कर देंगे। जब हार कर सब जगह हम निराश हो गए थे, संगत जी हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो हमने यही सोचा क्यों ना एक बार हम भी गुरु जी के यहाँ जाकर देखते हैं। संगत जी,
हम अपनी फ्रेंड के साथ गुरुजी के दरबार पर गए। जैसे तैसे तो हम गए, हम रास्ते भर इसी उलझन में थे कि गुरुजी कैसे होंगे, क्या करते होंगे, कि पता नहीं हमारे पापा जी वहाँ पर जाके ठीक होंगे भी कि नहीं भी होंगे। मन में हजारों उलझन लेके हम दरबार में पहुँचे। संगत जी, मुझे वहाँ के नियम कायदे कानून कुछ नहीं पता था। मेरी फ्रेंड ने बोला, तू पागल परेशान मत हो, बहुत अच्छी जगह आई है, अब तेरा सब कल्याण ही होगा। जैसे मैं बोलती हूँ वैसे कर, तू मेरे साथ चल। संगत जी, मैं और मेरे पापा अपनी फ्रेंड के साथ गुरुजी के दरबार में गए। सबसे पहले हमने यहाँ पर चप्पल वगैरह जमा होती कराई, जल प्रसाद लिया और हम हॉल में बैठ गए। वहाँ पर गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग चल रहे थे। संगत जी, मेरे मन में इतनी शांति मिली वहाँ जाकर। मेरे पापा जी को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून था वहाँ पर। उसके बाद हमें चाय का प्रसाद दिया गया। मैंने चाय का प्रसाद लिया। फिर हम गुरुजी के दरबार में गए और हमने गुरुजी के यहाँ मत्था टेका और गुरुजी से मेरे मन में यही प्रार्थना करती रही, मन मन में, कि गुरुजी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पापा को ठीक कर दो, बस मेरे पापा ठीक हो जाएं। पापा ही हमारी दुनिया है, हमारे उनके अलावा कोई भी नहीं है। तो संगत जी, फिर हमने लंगर हॉल गए, वहाँ पर हमने प्रसाद लिया, लंगर खाया और उसके बाद मेरी फ्रेंड ने बोला, अब हम घर पे चलते हैं, तो गुरुजी का जल लेके चल। मैंने बोला, ये तो पानी है। तो उसने बोला, नहीं पागल, इसको पानी नहीं बोलते हैं, ये गुरुजी का जल है। तो हमने वहाँ से जल ले लिया और संगत जी फिर हम मेट्रो पकड़ के घर आ गए। फिर अगले दिन सुबह हुई तो मैंने पापा को जल प्रसाद दिया। मैंने उस जल में और भी पानी मिला के रख दिया था। मैं सुबह शाम पापा को दवाई के साथ पानी देते हैं उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर पापा को देती थी। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, हम ये तो नहीं कह सकते कि तुरंत ठीक हो गए, लेकिन संगत जी, जहाँ हमारे पापा की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, 1 महीने के अंदर काफ़ी आराम मिला उनको। फिर संगत जी, 1 महीने के बाद हम पापा को फिर मंदिर लेके गए, गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। अब हमारे पापा बहुत ज़्यादा ठीक है, मतलब 100 में से 1% बीमारी अभी रह गई है। हाँ, थोड़े दिनों में वो भी ठीक हो जाएगी। संगत जी, उस दिन से मुझे गुरुजी पर इतना ज़्यादा भरोसा हुआ कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि हम डॉक्टरों के पास जाकर थक गए थे, हमने पंडितों को भी दिखाया, वहाँ पर भी हमें कोई बात नहीं बनी, हम हर जगह से निराश हो गए थे। लास्ट में हमने गुरुजी के दरबार में गए। संगत जी, अब मैं गुरुजी से इस तरह से जुड़ी, आज 2024 चल रहा है, तो उस टाइम से हमने बहुत सोचा था कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि कुड़िए, अब तो सब ठीक हो गया है, फिर भी तूने अपना सत्संग शेयर नहीं किया। मैं गुरुजी माफ़ी चाहती हूँ कि हमें सत्संग शेयर करने में लेट हो गई हूँ, उस कारण बस हम सत्संग शेयर नहीं कर पाए, लेकिन इसलिए आज हम आपके चरणों में बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अब हमारे घर के हालात भी बहुत अच्छे हैं और हमें जॉब भी मिल गई है। अब हम जॉब पे जाते हैं, पापा जी घर पर रहते हैं और हमारे पापा बहुत अच्छे हो गए हैं। अब वो गुरुजी से, मेरे पापा भी गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं और हम भी। अब हमें जब भी टाइम मिलता है, हम गुरुजी के दरबार में सुबह जाते हैं और आराम से वहाँ पर सेवा करते हैं और दोपहर में रुक के शाम की सेवा करके हम घर पे आते हैं। अब हमारा गुरुजी से इतना अच्छा लगाव हो गया, जैसे कि हमें एक नए पिताजी मिल गए हैं। गुरुजी ने अब हमारा हाथ पकड़ लिया है, अब हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। संगत जी, बस आपको गुरुजी पर विश्वास रखना है। कहते हैं ना, अगर विश्वास होगा तो सारे रास्ते अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। आपकी जितनी भी मुश्किलें आएंगी वो सारी दूर हो जाएंगी। पुराना कष्ट भी यूँ ही कट जाएगा। संगत जी, हमने बस गुरुजी पर विश्वास किया और आज हम उसका परिणाम देख रहे हैं। आज हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बस वो सब गुरुजी की कृपा से हैं।
संगत जी, गुरुजी, अगर मुझसे सत्संग लिखने में गलती हो गई हो तो मुझे आप माफ़ कर देना, क्योंकि मैं आपकी नादान बेटी हूँ। और संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो दिमाग से उतर जाते हैं। संगत जी, आज हम जो भी हैं गुरु महाराज की कृपा से हैं। हमने गुरु महाराज पर विश्वास किया। अगर आप भी विश्वास करेंगे तो आपके काम बनेंगे। हाँ, इतना है, थोड़ा टाइम लगता है, हर चीज़ में ही टाइम लगता है। अगर हम कोई काम दूसरा करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना बनाने में भी जैसे टाइम लगता है, उसी तरह से हम गुरुजी पर जब विश्वास करेंगे, अगर हम गुरुजी से कोई प्रार्थना करते हैं तो टाइम लगता है हर चीज़ को। तो सब्र करो, ये नहीं है कि हाँ तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी, होगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो संगत जी, आपसे यही प्रार्थना है कि आप गुरुजी पर विश्वास करो, आप गुरुजी के मंदिर जाओ, अपनी प्रार्थना करो। अगर आपको कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है, आप गुरुजी से बोलो, गुरुजी आपकी ज़रूर सुनेंगे। गुरुजी सबकी सुनते हैं संगत जी। गुरुजी जो बोलते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। गुरुजी के यहाँ जो भी गया आज तक खाली हाथ नहीं आया। तो संगत जी, आपसे यही विनती है। आंटी जी कहती हैं अब हम अपने सत्संग को यहीं विराम देते हैं और हम अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। तो संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। आंटी जी अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देना चाहती हैं। तो आइए संगत जी, आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का प्यारा सा सत्संग, जिन्होंने हमें लिखकर भेजा था। जिस तरह से आंटी जी ने भेजा, हमने आपको वैसे ही सुनाया। तो संगत जी, आपसे हमारी यही प्रार्थना है, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो हमें आप लिख कर भेज सकते हैं, ताकि आपके भी सत्संग संगत जी के साथ शेयर किए जा सकें। तो संगत जी, मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।